साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है? तो इसका क्या होता है, पहला साइन ए इंटू दूसरा का साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा जो इसका फॉर्मूला होगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा क्या, साइन ए इंटू कॉस बी निगेटिव ऑफ कॉस बी इंटू साइन ए। साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, इसमें क्या होता है, बस सब कुछ वही होता है, जैसे साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी बस यहाँ पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ निगेटिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ साइन ए प्लस बी के बात हो रहा है, मतलब साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और यहाँ क्या हो जाता है, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तीसरा क्या होता है, कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आप ये क्या देखना क्या है, कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा, मतलब पहले कॉस ए इंटू कॉस बी और यहाँ प्लस है, तो मतलब यहाँ माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ क्या था, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी, और यहाँ पे ओनली पॉजिटिव हो जाता है, तो सब मिलता जुलता है। बस आप एक बार ध्यान देंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ क्या है, कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू, आप इसको सिंपल लिख सकते हैं क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। देखिए इससे ये मैच करता है, इससे ये मैच करता है, बस पॉजिटिव निगेटिव का। अगर हमारे पास कॉस में निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे अगर हमारे पास निगेटिव था कॉस ए माइनस बी, तो इसको हम क्या लिखें, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, और अगर हमारे पास पॉजिटिव था तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, और हम बहुत सारे आपको फॉर्मूला देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके आगे जो हम आपको बताने वाले हैं वीडियो में, क्योंकि मेरा कंटिन्यू वीडियो लेक्चर आता है, और आपको कहीं से कोई दिक्कत अगर मेरे वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे आपको सॉल्यूशन ढूंढने का। जैसे कि हम यहाँ पे क्या है, 2 साइन ए इंटू
साइन बी। इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है? साइन ए इंटू साइन बी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। ठीक है, क्या होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। अब देख लीजिए, हम इसको एक और आपको फॉर्म दे सकते हैं। क्या यहां पे क्या हो जाता है? 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। अब देख लीजिए, आपको हम यहां दिखाते हैं। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ये वाला होता है, ये वाला। हम आपको इसको दिखाते हैं। कॉस ए इंटू कॉस बी, हम इसकी जगह लिख रहे हैं प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, हम इसकी जगह लिख रहे हैं ये कॉस ए माइनस बी की जगह, कॉस ए माइनस बी की जगह अब माइनस ऑफ, अब यहां क्या है? कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी का क्या है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब देख लीजिए हम क्या करते हैं। यहां कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी माइनस ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आएगा और हम आपको प्रूफ करके भी दिखाएंगे, क्योंकि हम यहां से आपको ये वाली हम आपको बता चुके हैं कि cos a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है? cos a इंटू कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। और cos a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी प्लस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर देख लेते हैं कि कट कौन रहा है। ये वाला पार्ट हमारा कट रहा है, क्योंकि यहां निगेटिव है, यहां पॉजिटिव है। तो यहां क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसको क्या आप ये लिख सकते हैं? 2 साइन ए इंटू साइन बी। यही तो मेरा था, प्रूव हो गया। बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, हम आपको करके दिखाए हैं। अब बहुत ही आसान से, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, और हम आगे का फॉर्मूला भी आपको बताते रहेंगे। देखिए ये फॉर्मूला है, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, ये वाला फॉर्मूला, तो आप वहां से क्रिएट कर सकते हैं। और हम यहाँ पे दिखा दिए हैं, जैसे कि हम यहाँ पे क्या लिखे हैं? 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। अगर आप इसको प्रूफ करके देखना चाहते हैं तो हम आपको यहाँ पे प्रूफ भी बता दिए हैं। तो हम आगे एक और फॉर्मूला आपको लिख रहे हैं। क्या? 2 cos A into cos B equals to cos A minus B plus of cos A plus B। ठीक है, अब
देख लो भैया, हम आपको इसका भी प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए जब तक आपको प्रूव ना मिले तो आप, क्योंकि मैथमेटिक्स है भाई, इसमें तो प्रूव आपको चाहिए ही चाहिए। तो यहां पे देख लीजिए cos a माइनस बी, cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे हम लिख देते हैं आपको। cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b, माइनस है तो प्लस sin a इंटू sin b, ठीक है। और प्लस cos a प्लस b का क्या हो जाता है, प्लस में क्या हो जाता है, निगेटिव, ये ध्यान रखना आप। cos a इंटू cos b माइनस ऑफ sin a इंटू sin b। अब ये माइनस वाला पार्ट से माइनस वाला पार्ट कट जाएगा और यहां क्या हो जाएगा, 2 cos a इंटू cos b। प्रूव हो गया। बहुत ही आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं और इसमें कोई मतलब कि हार्ड नहीं है। आप इस फॉर्मूला को एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगला जो फॉर्मूला है 5 नंबर का क्या है, 2 sin a इंटू cos b। इसका क्या है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस बी, ठीक है। इसका भी हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं, क्योंकि हम आपको sin a प्लस बी का फॉर्मूला बता चुके हैं और sin a माइनस बी का फॉर्मूला बता चुके हैं, cos a प्लस बी का फॉर्मूला बता चुके हैं, cos a माइनस बी का फॉर्मूला बता चुके हैं। अगर आपको नहीं है तो हम आपको यहां पे लिख देते हैं। sin a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, ठीक है। और माइनस वाला में बस यहां क्या हो जाता है, sin a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है क्या हो जाता है, sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, ठीक है। cos a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है cos a इंटू cos b माइनस ऑफ sin a इंटू sin b, ठीक है। cos a माइनस b का क्या फॉर्मूला हो जाता है, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, ठीक है। तो हम यहीं से आपको चारों फॉर्मूला बताए हैं और इसमें क्या करना है आपको, इसका हम आपको प्रूव करने के लिए करते हुए हैं sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहां हम प्रूव लिख देते हैं, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b प्लस sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। अब देख लीजिए cos a इंटू sin b, cos a इंटू sin b कट जाएगा तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 sin a इंटू cos b। प्रूव हो गया। बहुत ही आसान है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस ध्यान देते रहिए और आपको थोड़ा सा भी याद करने का कोई जरूरत नहीं है। हम यहां पे एक और फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, 2 cos a इंटू sin b इक्वल्स टू sin a प्लस b
माइनस साइन ए माइनस बी। ये तो और आसान है, साइन ए प्लस बी का पहले कर लेते हैं। तो साइन ए इंटू कोस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी माइनस ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देख लीजिए क्या होगा। यहां से हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। क्या हो जाएगा यहां से, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी माइनस ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी, अब माइनस माइनस प्लस कॉस ए इंटू साइन बी माइनस प्लस कट जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल्स टू 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है। हम और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हम आपको इसमें बताएंगे। जैसे कि कुछ फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, उसके बाद क्या है, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला सब आपको ध्यान रखने वाला है। आपको ज्यादा इसमें कुछ करने का नहीं है। कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉस सी प्लस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 माइनस मल्टीप्लाई इंटू मल्टीप्लाई कॉस सी माइनस टी बाई 2। ठीक है, यहां तक हम आपको इसका जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो हम आपको बताए हैं। इससे पहले हम आपको टोटल फॉर्मूला जो इससे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है उसका हम डिस्कशन किए हैं। साथ में हम आपको उसको एक्सप्लेन करके दिखाए हैं कि वो प्रूफ कैसे बना है। तो मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।